निदा फादली का एक शेर, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। जी हां, इस दिवस पर एक खास कहानी आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि यश गांधी की है। इतनी मुश्किलों के बाद भी उसने आत्महत्या नहीं करी। जिंदगी उसको हर कदम पे हराती रही और हर कदम पे वो जीतता गया। कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। आत्महत्या से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जिंदगी में कुछ बात है जो मर मर के भी अमर होती है, बार बार अमर होती है। यश गांधी की कहानी पूरी रिपोर्ट जानने के लिए आप अनंत यात्रा पे बने रहिए। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आइए देखते हैं यश गांधी की कहानी को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर यश गांधी की कहानी को क्यों लाया जा रहा है? दरअसल आज का दिन यानी कि 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में जाना जाता है। आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने एवं इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, इस पर हर साल कुछ ना कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं जो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में आत्महत्या की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। हर देश में सरकारें इससे जूझ रही हैं, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक सभी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं रुक रही है। ऐसे में यश गांधी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि वे सेरेब्रल पॉल्सी और डिसलेक्सिया जैसी बेहद गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। लड़खड़ा कर चल पाते हैं, लेकिन हौसले को लेकर उनके कदम कभी नहीं लड़खड़ाए। मुश्किलों के बाद भी यश ने मैनेजमेंट की प्रवेश परीक्षा कैट की तैयारी की और 92.5% ला करके केवल अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरी युवा पीढ़ी के सामने एक मिसाल बन गए। यहां भी ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें लिखित परीक्षा देने के लिए एक राइटर की जरूरत होती है। वह खुद अपना पेपर नहीं लिख पाते। सेरेब्रल पॉल्सी और डिसलेक्सिया ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें शरीर की जरूरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आईआईएम लखनऊ में शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए विकलांग कोटे के तहत यश अवधेश गांधी ने दाखिला लिया। यश के नंबर देख उन्हें कई बड़े बड़े आईआईएम संस्थान से प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने आईआईएम लखनऊ का हिस्सा बनना पसंद किया। उन्होंने कहा बीबीसी को एक इंटरव्यू में, बचपन से ही मुझे पढ़ाई का शौक रहा। मैंने हमेशा पढ़ाई को अपनी जिंदगी बनाया, इसलिए मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। 12वीं कक्षा से ही मैंने लक्ष्य बना लिया था कि मुझे एमबीए करना है और वहीं से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। 2019 में मैंने कैट के लिए अप्लाई किया था। उनसे पूछा गया कि आपने इतने संघर्षों के बाद भी कैसे आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा मैंने और मेरी पढ़ाई में जो रुचि थी वो बचपन से थी, लेकिन मुझे गणित को समझने में बहुत दिक्कत आती थी। मेरी लिखाई भी ठीक नहीं थी, मैं बहुत उदास रहने लगा था। मैं एमबीए का सपना छोड़ने को भी तैयार हो गया था, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे समझाया और मेरा छोटा भाई हर्षल जो अभी 12वीं कक्षा में पढ़ता है, उसी ने मुझे गणित सिखाया और वही मेरी देखभाल भी करता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ी भी इच्छा नहीं जताई मुझे समझने की। मुझे उनके रवैये से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। जी हां, कितनी पावरफुल बातें इनके दिमाग में। फिर से सुनिए, मुझे उनके रवैये से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। मैं भी अपने आप को बाकी सामान्य लोगों जैसा ही मानता हूं। हमें कभी अपने आप से निराश नहीं होना चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि मुझसे ये नहीं हो सकता। मैं अपने तजुर्बे से बस यही कहूंगा कि वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। और अब मेरा सपना है कि भारत की सबसे बेहतरीन कंपनी में से किसी एक कंपनी में मैं काम करूं। जी हां,
आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। यह व्यक्ति कितने बार चाहता रहा होगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर भी इसने जिंदगी की राह को चुना, मौत को नहीं। जिस समय यश पैदा हुए हैं, इनका हिलना डुलना भी मुश्किल था। यश की कामयाबी में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। यश के पिता अवधेश गांधी एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उनकी मां जिग्ना शाह घर पर टिफिन सेवा देने का काम करती है। यश के पिता अवधेश कहते हैं, यश जब पैदा हुए तो उनका शरीर हिलता डुलता ही नहीं था। वो 7 महीने के हो चुके थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि जब तक ये बड़े नहीं होंगे तब तक आपको इसकी पूरी देखभाल करनी होगी। हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, यश को अपने पैरों पर खड़ा करवाना। क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं रहे तो वो किसके भरोसे रहेगा। इसलिए हम सब सभी तरह के दुख दर्द सहन करते रहे। हम उसे उनके पैरों पर खड़े होते देखना चाहते थे। यश के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने काफी मेहनत की। वे बताते हैं, यश को हमने बचपन से ही सामान्य बच्चों वाले स्कूल में डाला। जब वह स्कूल गया तो उसे सीखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वह अपने सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं था। लेकिन उसने धीरे धीरे सीखा, बहुत धीरे धीरे, लेकिन सीख लिया। अपने बेटे की तारीफ करते हुए उनका चेहरा गर्व से भर गया। वे बताते हैं, मेरे बेटे को सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ी। इसके बावजूद भी अपने कॉलेज में उसने पहला रैंक हासिल किया। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जब मैंने प्रवेश के लिए फीस भरी थी तब यश 2 दिन तक रोता रहा, यह सोचकर कि अगर उसने कैट की परीक्षा नहीं पास की तो उसके पैसे डूब जाएंगे, उसके पिता के पैसे डूब जाएंगे। उसे जब पता चला कि कोचिंग के लिए जो पैसे दिए हैं वो वापस नहीं मिलेंगे, तो वो मुझसे कहता था कि मैं थोड़े समय के लिए नौकरी कर लेता हूं, जिससे आपका पैसा वापस दे सकूं। लेकिन हमने उसको समझाया कि अगर नहीं सफल हुए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोशिश तो करो, अगर मगर मत करो। यश गांधी नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। अब जब IIM लखनऊ में दाखिला हो गया है तो वह बेहद खुश है और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहा है। यहां भी थोड़ा संघर्ष तो है, कई घंटों तक लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है, लेकिन इस नए संघर्ष के लिए यश तैयार है। उसका कहना है, मैं मानता हूं जिंदगी में आपको सब कुछ तभी मिलता है जब हम तकलीफों का सामना करते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही मुझको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।